हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून किया नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। आज लेकर आया हूं फिर से आपके लिए दिल की बात साहिल के साथ। जैसे आपको पता है कि हर दिन आपकी और हमारी होती है मुलाकात, आप और हम करते हैं दिल की बात। आज भी हम करेंगे और आप करेंगे हमसे दिल की बात, लेकिन कुछ डिफरेंट अंदाज से, कुछ खास अंदाज से, क्योंकि आपको पता ही है कि कभी कभी अपने शो पे मैं ऐसी कुछ खास पर्सनालिटीज को दावत देता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में कमाल किया है, जो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज आई एम रियली हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड कि आज हमारे स्टूडियो में है सन ऑफ द सॉइल, सोपोर के ही एक बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर जिन्होंने सोपोर का और कश्मीर का नाम कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया में रोशन किया है। उनके बारे में ये बताऊं कि ही इज यंगेस्ट इंडियन इन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिनको ऑनररी डॉक्टरेट मिला है ऑन 25 ऑफ जून। और क्रेडिट गोज टू सोपोर बिकॉज वो सोपोर से हैं, अपने एप्पल टाउन से है। हिज अदर अचीवमेंट्स आर रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड 2020 इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ एंगलोर के एक इंस्टीट्यूट से उनको ये अवार्ड मिला है। एंड ऑल्सो ही इज गोइंग टू रिसीव यंगेस्ट इंडियन आइकन अवार्ड 2020 इन कमिंग डेज। बहुत सारी अचीवमेंट्स है। ही इज यंग, 28 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जो कारनामे और जो कमाल उन्होंने किया है ना, तो इंसान मतलब देखते ही रह जाता है कि इतनी एज में ऐसे काम कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हैं और शो पे आए हैं चार चांद लगाने के लिए डॉक्टर नजरुल इस्लाम। डॉक्टर नजरुल इस्लाम, आपका हम वेलकम करते हैं रेडियो चिनार के स्टूडियो में। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया साहिल मुजफ्फर साहब इस शो में बुलाने के लिए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि जैसे कि आप बिज़ी शेड्यूल में होते रहते हो और माशाल्लाह आपको मैं जैसा नाचीज़ इस शो में लाने को चाहा, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने आज अपना टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हो गए। शुक्रिया शुक्रिया। तो नज़र, सबसे पहले हम रेडियो चिनार की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि जो आपने रिसेंटली ये अवार्ड जीता है, ऑनररी डॉक्टरेट यंगेस्ट अक्रॉस द इंडिया। कश्मीर से आप पहले हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि रेडियो चिनार इज बेस्ड इन सोपोर और आप भी सोपोर से हैं, एप्पल टाउन से हैं, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। और मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि रेडियो चिनार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जो भी टैलेंट है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि वो लोगों को इंस्पायर करें। शुक्रिया साहिल साहब इसके लिए भी कि होंगे जो मैं सोपोर से ही मेरी पैदाइश सोपोर से हुई है जी। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इसलिए समझता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने टॉप किया या कुछ, कि मुझ जैसे नाचीज़ को अपने शो में बुलाया और लोगों के लिए मैं एज एन इंस्पिरेशन आपने बुलाया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया नजरुल इस्लाम। सबसे पहले आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र के बारे में तो बात करनी है, आपने जो अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल की हैं, जो आगे आपके प्लान्स हैं, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये इश्तियाक रहता है, ये क्यूरियोसिटी रहती है कि जो ये ख़ास मेहमान तशरीफ़ आवर हो चुके हैं इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानें। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आपकी इब्तिदाई तालीम और आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में आप बताइए। ईशा सोपोर, अच्छा, जो कि सोपोर का पुराना मोहल्ला है, ओल्ड टाउन सोपोर। और सोपोर में मेरी पैदाइश हुई हातिशा माला। तो रह गई बात मेरी स्टडी की, मेरी स्कूलिंग, फर्स्ट स्कूलिंग हो गई हमदानिया मॉडल पब्लिक स्कूल सोपोर, जो जामे कदीम में वाक़ा है। जी जी। वहाँ पे मैंने 8th तक पढ़ा। उसके बाद मेरी स्कूलिंग हो गई गवर्नमेंट हाई स्कूल जामे कदीम, 8th ऑनवर्ड्स अप टू 10th। ओके। और रह गई बात फिर 11th और 12th की। मेरी जो स्कूलिंग हो गई वो हो गई सोपोर से ही, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर से जी।
उसके बाद रह गई कॉलेज की तालीम। कॉलेज की तालीम मेरी हो गई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर, बॉयज कॉलेज सोपोर से ही जी। उसके बाद रह गई मेरी तालीम की, मेरा एमएससी फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी से हुआ। उसके बाद मेरी जो जिसके बाद रिसर्च, तो मैंने 2014 में अपना ट्रैक चेंज किया फ्रॉम मैथमेटिक्स, MSc Mathematics to Public Administration. Okay. So I did my master in Public Administration through IGNO, Indira Gandhi National Open University, Study Center 1210, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से ही। Okay. उसके बाद मैंने रिसर्च की दिल्ली से JS यूनिवर्सिटी से, तो मेरी रिसर्च वहाँ चल रही थी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, पब्लिक पॉलिसी के बारे में। तो 2020 में मैंने एक पेपर लिखा था इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इन 27 अप्रैल 2020 में। मेरे को वो नॉमिनेशन हो गई फॉर रिसर्च एक्सलेंस अवार्ड के लिए थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स की तरह बेंगलुरु से। ओके। तो रह गई फिर इसके बाद मेरी और पढ़ाई इंशाल्लाह रहमान। आई वांट टू डू डॉक्टरेट इन पोस्ट डॉक्टरेट इन ईदर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन मैथमेटिक्स। शाइन बात है, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे यंगस्टर्स मतलब एजुकेशन के लिए इतने सीरियस हैं। आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिए, फिर आपने एक लाइन अपनी चेंज की, मैथमेटिक्स से आप फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। लेकिन मैं कहीं पे पढ़ रहा था आपका जो कंट्रीब्यूशन है इग्नो की अगर हम बात करें, उसमें भी आपका बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, और आपने अपने हिसाब से सोसाइटी के लिए भी आप काम कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज एक्टिव थ्रू सोशल मीडिया, और जैसे भी आपको पॉसिबल हो, क्योंकि जो आपकी तरह पढ़ाकू लड़के होते हैं ना, उनके पास यूजुअली टाइम नहीं रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो पढ़ाई के साथ साथ आप ये काम भी कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, और जो आपका ये काम है। इम्पैक्ट की बात करेंगे हम, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज you touched the social activities, it starts from my home. Okay. क्योंकि मेरा जो पेरेंट्स थे वो भी पढ़े लिखे थे, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी थी, तो सबसे अहम रोल जो मेरी लाइफ में थे that goes to my parents, especially मेरी मासी। अच्छा, क्या बात है। यकीन मानिए जो भी कोई लाइफ में कुछ अचीव करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कोई टैलेंट हो, या किसी भी फील्ड में, जब तक एक फैमिली का उसका सपोर्ट उसके साथ नहीं होता है, देन ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। और फैमिली को रहना भी चाहिए अपने बच्चों के साथ एज ए पिलर, और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, तभी जाके वो आगे जाके उनका नाम रोशन करते हैं। और आपने अपने पेरेंट्स की बात कही, और जब आपने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि मुझे मैथमेटिक्स में MSc करना है, फिर आपने 2014 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपने थोड़ा चेंज किया अपना जो रास्ता आपने चुना था। व्हाट वाज द रिस्पांस, मतलब फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया इन चीज़ों में? आई एम रियली lacking of actual words how to describe not the quality, how to describe the support of my family in each aspect, whether it is in school education, whether it is in college education, whether it is universities, whether it is in co-curriculum activities. तो पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ ये बोला, जिसको हम बोलते हैं कि what you to do, not what to do. Okay. Because it is because the field which I have chosen from mathematics, because everybody known me that Nazar is from MSc Mathematics. Certain people is aware about my research about as the public administration. Because I want to become 0.01 to be the part of the social change. ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है, अक्सर अगर हम देखते हैं ना, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिससे हर कोई दूर भागता है। अगर हम इन जनरल बात करें, अगर आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या 95 स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बताते हैं। आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? आपने ये कैसे ठान लिया कि मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है कि मुझे इसमें आगे जाना है, MSc करना है, और फिर आपको डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट भी इसी सब्जेक्ट में मिला? तो ये फैमिली ने आपको सपोर्ट किया
फैमिली ने बताया कि नज़र आपको ये करना है कि आपके जहन में खुद था कि मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा? नहीं, मुझे खुद की इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में थी। अब रह गई आपने बोली बात पेरेंट्स की, तो मेरी गुजारिश यही है सिस्टर्स जो पढ़ाई इस टाइम पढ़ रही हैं, मैथ्स में, फिजिक्स में, बॉटनी में, जोलॉजी में, केमिस्ट्री में, जो पेरेंट्स के चक्कर में ना आए। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन जाओ, आपको टीचर बनना है, टीचर बन जाओ, या कोई और बनना है। अगर आप मैथ्स में अच्छा है तो बॉटनी मत पढ़िए, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा है तो फिजिक्स मत पढ़े। जो जिसमें अच्छा है वो उसी में अपना नाम कमाए। बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन, बिकम द मास्टर ऑफ सिंगल सब्जेक्ट। सो दैट अब तो आपने कही फैमिली की, माशाल्लाह मेरे जो कजिन्स हैं वो भी मैथमेटिक्स से भी है। मेरे जो सिस्टर्स है दे आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द सेम कैटेगरी। माय वन सिस्टर इज फ्रॉम एजुकेशन एंड सेकंड वन इज फ्रॉम पॉल साइंस एंड माय ब्रदर इज फ्रॉम सेम मैथमेटिक्स। यंगेस्ट इंडियन आइकन अवार्ड जो आपको मिल जुलाई को दिल्ली में आपको मिलेगा, और इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और जो डॉक्टरेट की आपने, ऑनररी डॉक्टरेट की आपने बात की, जो हम आपको अभी मिला है, ये अवार्ड है क्या, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए करना क्या होता है? अगर कोई लिसनर हमारा चाहता है कि मुझे भी ये अवार्ड मिले, तो क्या क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसमें अप्लाई होता है, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। साहिल मुजफ्फर साहब, आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा कि जो डॉक्टरेट मिला इसमें इसके लिए करना क्या है। बिल्कुल, फर्स्ट थिंग जो करना है दैट इज डेप्थ, उसको बोलते हैं हम डेप्थ। दिस इज द, हम मैथ्स में इसको बोलते हैं दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। हम बोलेंगे आज मैं इसमें सिलेक्ट नहीं होगा तो शायद मुझ में काबिलियत नहीं है। बहुत सारे ये देख रहे हैं कि शायद नज़र इसमें सिलेक्ट होगा, ये काबिल है। दैट इज सेकंड थिंग। वन थिंग इज दैट इज द हार्ड वर्क, एब्सोल्युटली, जो डेडिकेशन, द फोकस, द पैशन जिसको बोले। दूसरी थिंग, to flourish this hard work, that is known in mathematics, we can say it the talent. Right. Because talent is the man, not the cups and medals he or she got. अगर आप में talent है, I once again remember these things when it was the year 2015. It was the year 2015 at SKICC. The function was on the drugs. And those days the IGP Kashmir was AG Malik Saab. I once repeat those words in front. I think कि यह तो इसको पॉइंट माना मिस ब्रोकन. We have lost one generation through the violence. Now we don't want to lose second generation through drugs. वो मुझे तो उस दिन उसने बोला कि hard work beats talent when talent does not work hard. सेम इज द केस। अब रह गई बात तो इसके लिए करना क्या है। फर्स्ट थिंग, इट्स एलिजिबिलिटी इज masters in the concerned subject. You should have a master's degree. Masters, and that master's degree should be belongs to the category of first division. Okay. That he or she should be the topper. I mean he or she should having the marks above 70%. First division होनी चाहिए, उस subject में master's degree होनी चाहिए. Okay. Yeah. Third thing is how many publications, how many researchers papers have the participant or the applicant. और जो चौथी थिंग होते हैं, how many conferences he or she himself conduct as an convener, as an organizing secretary. And the fourth thing is how much he or she contributes to the society in co-curriculum activities, not only in education, co-curriculum in society. How many seminars he or she have conducted in at national level or at state level. State level. Okay. These are the eligibilities. Okay. After that, his or her form of nomination come. First thing, nomination come. After that, all the required documents required for whether he is physically fit, whether he or she is not associated with any crime or anything else. कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है वो एजुकेशन से निखर जाती है. और जब आपने मॉरल एजुकेशन और सोशल एजुकेशन की, सोशल सिविक्स या मॉरल वैल्यूज जो होते हैं उनकी बात करें, ऐसे भी बहुत लोग हैं, एजुकेटेड तो बहुत हैं, लेकिन इन
मॉरल वैल्यूज में कहीं ना कहीं कमी है, तो अगर एजुकेशन के साथ साथ हमारी लाइफ में मॉरल वैल्यूज भी आए तो यकीनन हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। बेशक साहिल साहब, इसमें कहने की बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो नजर आपसे यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा, यू आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ये तो नाम बहुत बड़ा है, आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए हमारे लिसनर्स के लिए कि ये होता क्या है। अब तो रह गई बात इंडियन, इसको हम बोलते हैं इन एब्रिविएशन वी कैन से इट इसका ISCA। ओके। इसका दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ साइंस organization in India. This is the single association in India Okay. whose chairman is the Prime Minister of India. Okay, Prime Minister of India की chairmanship में ये association होती है। Yeah. Okay, that's and great. this is an association, इसको बोलते हैं हम Indian Science Congress Association. And this association is since from 1914. Okay, 1914 से। Yeah. Every year Government of India and Indian Science Congress Association organized a yearly seminar, a yearly conference. Okay. That is in 3rd to 7th Jan every year. This year due to COVID the function was not held. Okay. 3 to 7th January every year, and the function is inaugurated by Minister of India. Okay. And this association is single association in India which is nominated throughout the globe. क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी This is the single association in India which is nominated throughout the globe, and this association having 4 classes. First class is session member. After that he or she becomes the session member. After that he become the annual member. After that he become the life member. After that he become the executive member. And in this phase of sections we can say it it is on the basis of co-curriculum activities in field of science and technology. Okay. That is on the research basis. And I am be the selected in the year 2014. Okay, as a really life nice. member. Okay. From that I am working under this association. चलो माश आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जो अचीवमेंट्स की बात की, अपनी फैमिली का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, लेकिन मुझे पता है कि ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा। हर एक सक्सेसफुल जो भी इंसान है ना दुनिया में, उसके पीछे एक कहानी होती है, स्ट्रगल्स होती है, चैलेंजेस होती हैं। एंड आई एम श्योर कि नज़र की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस होंगे तक पहुँचाए, या ऐसे जो हर्डल्स आपने इस सक्सेस के इस रास्ते पे चलकर फेस किए हैं, ताकि हमारे लिसनर्स के लिए भी एक मैसेज आए कि अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो चैलेंजेस और हर्डल्स आएंगे, तो आप उन पे रोशनी डालिए। ऑफ कोर्स साहिल मुजफ्फर साहब, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये हर किसी की लाइफ में जब भी कोई अचीवमेंट कर रहा है या कोई हम ये अचीवमेंट की बात नहीं करते हैं, हम फेलियर की भी बात कर सकते हैं। Absolutely. इट इज नॉट नेसेसरी कि सक्सेसफुली लाइफ में आपको हर्डल्स हार के ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर, वो बात तो सही है, लेकिन अब हर्डल्स की हर लाइफ में हर्डल्स होते हैं, चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे किसी और की लाइफ, चाहे सक्सेसफुल लाइफ की या फेलियर लाइफ में, इसमें हर्डल्स की। इसी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन हर्डल्स को मैंने कैसे टैगल किया वो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे हर्डल्स इन स्कूल एजुकेशन, इन कॉलेज एजुकेशन, इन हायर सेकेंडरी, सो उस हर्डल्स में मैं फिर से अपने टीचर्स को क्रेडिट दे रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स ने मुझे उन हर्डल्स में सिखाया कि क्या आप नज़र इस पे फोकस दे रहे हो, फोकस इस पे दे रहे हो। मुझे याद आया कि इट वाज द ईयर 2008, 17th April 2008. I once remember that कि हमें पिकनिक जाना था। That was तो I really once again appreciate my teacher, my mentor who played a pivotal role at that time, Dr. Ijaz Ahmad Bhatt Sahab, who is nowadays the controller examination Islamic University Haval. तो उन्होंने मुझे बोला कि नज़र हमें पिकनिक जाना है, तो आप क्या ये रिस्क ले रहे हैं? मैंने सर रिस्क नहीं है, गिव मी अ चांस, आई विल गिव यू डेफिनेटली, आई रिमेंबर दोज वर्ड्स, सर गिव मी अ चांस, आई विल गिव यू डेफिनेटली द चॉइस। ओके। सो ऐसे हर्डल्स को मैंने इसी तरह मैंने जब 12th का एग्ज़ाम दिया,
तो उन दिनों तो लॉकडाउन जिसको हम बोलेंगे वो कश्मीर वो लॉकडाउन था, हालात सही नहीं थे, हालात बिल्कुल सही नहीं थी। तो उन दिनों मुझे इतना इंटरनेट भी नहीं था जितना आज था। तो जी जी बुक्स मुझे हायर सेकेंडरी से लाने पड़ते थे लाइब्रेरी से, या मुझे टीचर्स के पास जाना पड़ता था। मैं पर्सनली जा रहा था, बिलाल साहब केमिस्ट्री पढ़ा रहा था हमें उन दिनों, उसके पास मैं जा रहा था पर्सनली। और वो उन दिनों वो नज़र ये मन हालतन मजाक यूर मैंने नहीं सर मुझे ये कंसेप्ट सही ढंग से समझ में नहीं आया, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। जी जी। हर्डल्स तो हर किसी को, लेकिन हाउ ही और शी टैगल विद द हर्डल्स, हाउ ही और शी फेस द हर्डल्स, दैट इज द सक्सेस। सक्सेस इज नॉट दिस कि मैंने ये अचीवमेंट, सक्सेस इज दैट हाउ यू हैंडल द दैट टाइम। एब्सोल्युटली, जो भी इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होता है, जिसने लाइफ में कुछ कमाल करना होता है, उसकी लाइफ में अप एंड डाउन तो आएंगे। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। और जब इंसान ये परेशानी झेलता है, हर्डल्स उसकी लाइफ में आते हैं, और मैं अक्सर अपने शोज़ पे अपने लिसनर्स के साथ ये बात करता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं तो आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि जब आप इन चैलेंजेस का सीना चीर के आगे बढ़ते हो ना, देन यू आर ए ट्रू चैम्पियन। और जब आप उस कामयाबी के शिखर तक पहुँचते हो जहाँ पे जाने का आपने ख्वाब देखा होता है, तो वहाँ से जब आप वो नज़ारा देखते हो ना, वो बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि आपको वो स्क्रैच याद आते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की है, और फिर आपने हर एक कदम पे कितनी ठोकरें खाई, गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे, और फिर अपना मकाम हासिल किया। देन यू फील सेटिस्फाइड, यस मैंने कुछ कमाल किया है। और यकीनन आपने जो बताया कि जो ग्राउंड सिचुएशन थी वो ऐसी नहीं थी कि आप जाते बाहर, लेकिन आपने फिर भी उन टीचर्स से कांटेक्ट में रहे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, एंड टुडे रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, और आपको अभी सभी मानते हैं और जानते हैं। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि नज़र आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स आए, ऐसे एक्सीलेंस अवार्ड्स आए, और आप अपने पेरेंट्स के नाम के साथ साथ सोपोर का नाम और कश्मीर का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, होप सो। तो यहाँ पे घड़ी इशारा कर रही है कि चंद ही मिनट है कि इस शो को हमें यहाँ पे इख्तिताम करना है, लेकिन जाते जाते नज़र आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेना चाहूँगा। दो चीज़ों पे बात करेंगे, पहले मैसेज ही लेते हैं कि आपको अभी जो लिसनर अक्रॉस द कश्मीर या हमारी ऐप के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, या जो यंगस्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग अभी स्टूडेंट्स हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कुछ एक्सीलेंट करना है, और कुछ चैलेंजेस है उसकी लाइफ में, कुछ परेशानियां हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा आज? मेरी आपने तो बोली मैसेज, तो मैं स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स कम्युनिटी से ये बोल रहा हूँ। जी जी। जैसे कि टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेंबर, ओके, इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। अनलेस एंड अनटिल you are not involved in the concerned work, you will not get success in that field, or you will not success in such work. So involvement is necessary in any. How much I tell you, you only tell me I will forget. जितना मैं आपको बोलूँगा आपको कितना याद रहेगा। Show me, आपको मैं दिखाऊंगा, you will remember. Right. नहीं, साहिल साहब ने उस दिन मुझे ये बोला। Unless and until your involvement is necessarily, मैं एक बात कहूँ एजुकेशन की, stone is broken with the last stroke of hammer. Absolutely. This doesn't mean that first stroke is useless. Absolutely. Start from zero. सही बात। Don't start from high, start from low, because my history or any other body's history, great achievers history starts from zero, because mathematics itself say history starts from zero. Zero is better than negative aspect. बिल्कुल। If you have a negative thinking 5 and you are in constant zero, then it is zero is better than negative. एब्सोल्युटली, हमारे जो लिसनर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंच गई है कि आपको लाइफ में अगर कमाल करना है, बहुत कुछ अच्छा करना है, तो चैलेंजेस आएंगे, बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप अपने आप को प्रूव करो, लाइफ में आगे बढ़ो, कमाल करो, फिर दुनिया आपकी वाह वाह करेगी। जैसे आज नज़र के बारे में लोग कहते हैं कि क्या कमाल का काम किया है, और अपना नाम, अपने फैमिली का नाम और सोपोर का नाम, कश्मीर का नाम रोशन किया है। नज़र, आखिरी 1-1.5 मिनट है, और एक सवाल तो बनता ही है। आज आप रेडियो चिनार के स्टूडियो में आए,
अपने अपने दिल की बात हमारे साथ की। हाउ डू यू फील? कैसी फीलिंग है आपकी इस शो में आके, रेडियो चिनार में आके पहली बार? आप अपनी फीलिंग हमें बताइए, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम भी जाने और हमारे लिसनर्स भी जाने। This is my first experience in radio. Oh, that's great. This is my first experience. इससे पहले 2009 में मुझे आई ऑफर, 2009 में 2016 में, due to my busy schedule in either in examination, either in education, so those days I cannot attend. Today I feel myself to be what we call the constant नहीं, कुछ जब मैंने कुछ कमाल किया तो आज मुझे शो में आना ही पड़ेगा। जी जी। तो अब आपने बात बोली कि आपको कैसा, आई फील माई सेल्फ एज ए वेरी मच एक्साइटेड, नॉट हैप्पी, एक्साइटेड कि आपने मेरे लिए, रेडियो ने मेरे लिए टाइम निकाला, आपकी चैनल ने मेरे लिए टाइम निकाला, सो दैट आई एम टू बी द स्पेशल वन फॉर यू। थैंक यू। डेफिनेटली यू आर वेरी स्पेशल। और रेडियो चिनार की हमेशा हर बार ये कोशिश रहती है कि जो भी स्पेशल अचीवर्स होते हैं, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर देम, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, किसी भी टैलेंट में अगर किसी ने भी कोई कमाल किया है तो रेडियो चिनार इज़ द प्लेटफॉर्म। और आज नज़र आपने अपने दिल की बात यहाँ पे की, आप हमारे शो पे आए, हमारे स्टूडियो में आके हमारे शो को चार चांद लगाए। हम रेडियो चिनार की मैनेजमेंट की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। एंड वी विश यू लोड्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। Thank you so much once again for coming to our show. Thank you sir, very much.